नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे अभय न्यूज का 26 नवंबर शनिवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। इंडस बैंक के एक एजेंट ने होंडा शोरूम पर स्कूटर खरीदी करने आए एक युवक से 50,000 रुपए ले ली। उसने युवक को स्कूटर की 11 किस्तें आने की जानकारी दी, लेकिन जब 30 किस्त चुकाने का लेटर युवक को मिला तो वह हक्का बक्का रह गया। वह एजेंट से मिला तो उसने इसे क्लैरिकल त्रुटि बताते हुए गलती ठीक करने की बात की। जब वह गलती ठीक नहीं हुई और बैंक से नोटिस पर नोटिस मिलने लगे तो युवक शिकायत करने शोरूम पहुंचा तो मैनेजर ने पल्ला झाड़ दिया। शास्त्री नगर निवासी बलराम उइके ने यूनिवर्सिटी रोड स्थित होंडा शोरूम से स्कूटर खरीदा था। वह 50,000 रुपए लेकर शोरूम पर गए थे। शोरूम पर उन्हें इंडस बैंक का एजेंट रवि ठाकुर मिला। उइके ने 50,000 रुपए का डाउन पेमेंट करने और शेष राशि 11 किस्तों में देने की बात की। रवि ठाकुर ने रुपए लेकर उइके को हाथ से लिखी हुई टैक्स इनवाइस भी जारी कर दी। कुछ दिन बाद उइके को जब 30 किस्तों का भुगतान करने का लेटर बैंक से मिला तो वह हक्के बक्के रह गए। वह शोरूम पर पहुंचे तो पता चला कि रवि ठाकुर उनके साथ ठगी कर चुका है। शोरूम के मैनेजर ने सारी जिम्मेदारी रवि ठाकुर पर डाल दी। उइके ठाकुर की जानकारी निकालने इंडस बैंक पहुंचे तो प्रबंधन ने भी रवि ठाकुर को एजेंट बताते हुए पल्ला झाड़ लिया। घटना के संबंध में उइके ने बताया, 11 किस्त कंप्लीट होने के बाद मैंने उनको कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा एक काम करना, आपका आधार कार्ड दिलाना, मैं एनओसी दिला दूंगा। इस तरह से उसने काफ़ी समय तक मुझे 2-3 महीने तक के चक्कर लगवाया, लेकिन कोई एनओसी नहीं। उल्टा मेरे बाउंस हो रहे थे सारा अमाउंट। तो बैंक से मुझे लेटर आना चालू हो गए थे। बैंक से लेटर आने के मैं होंडा शोरूम में गया, वहाँ के मालिक से भी बात की तो उन्होंने बोला ये रवि ठाकुर से आप वो उससे कांटेक्ट करो। तो उन्होंने कहा नहीं, वो रवि ठाकुर ना फ़ोन उठा रहा है, बंद आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। फिर मैं बैंक भी गया, इंडस बैंक गया तो उन्होंने ये कहा कि ये रवि ठाकुर ने किया है। तो मैंने वो आपका एजेंट बन के शोरूम में बैठा है, शोरूम वाला है, उसका नाम ले रहे हैं, आप उनका नाम ले। एक्चुअल में मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ इसका जिम्मेदार बैंक वाले हैं या होंडा शोरूम है, क्योंकि दोनों से रिलेटेड चीज़ थी। तो मुझे एक्चुअल में ये पता चले ये केवल मेरे साथ नहीं हुआ, ये कहीं गरीबों के साथ भी हुआ है। होंडा शोरूम के मैनेजर महेंद्र सिंह तंवर ने बताया, ये एक रवि ठाकुर करके एक लड़का था जो कि 4 साल पहले हमने उसको यहाँ से निकाल दिया था। उसमें क्या था, उसने कस्टमरों से डील करता था वो, और कस्टमर से जो भी उसका लेन देन करता था वो पेमेंट लेके और यहाँ काउंटर पे हम कस्टमर से ही पैसा जमा कराते थे। पैसा जमा करा करके वो गाड़ियाँ डिलीवर करता था। उसने कम से कम 12-15 लोगों के साथ में ऐसा फर्जी काम किया है। उसमें कस्टमरों को वो हाथ से हैंड राइटिंग में सब चीज़ें लिख के दे देता था कि इतने रुपये जमा करना, इतने रुपये किस्त है, और इस तरीके का उसने फ्रॉड किया है। कस्टमरों की भी गलती है कि उसने जो हाथ से लिख के दिया, उसके अलावा जो उनके पास स्टेटमेंट जाते थे बैंक के, वो स्टेटमेंट उन्होंने देखे नहीं। अगर वो स्टेटमेंट देख लेते तो उसमें वो तुरंत पकड़ लेते। अब 4 साल बाद अगर कोई अपने पास आता है तो आप उसको अपन मैनेज कैसे कर पाएंगे। हाँ, हमने कंटिन्यू, एक कस्टमर आए थे हमारे पास, हमने तुरंत बोल दिया था कि ये भैया आप अपने लेवल से इन कस्टमर को कॉलिंग कर लीजिए। जितनों ने भी रवि ठाकुर ने जितनों को गाड़ियाँ छोड़ी है उनको कॉलिंग कर लीजिए, ताकि उसमें पता पड़ जाए कि कितनों के साथ में इसने बेईमानी की है। हम ये बैंक वालों को कम से कम 4 से 5 बार बता चुके हैं, और उसमें उन्होंने कुछ 12-15 कस्टमर्स निकाले भी थे। वो उनसे पर्सनली फिर वो खुद बात कर रहे हैं, बैंक वाले, इंडसइंड बैंक वाले। उइके की तरफ से धोखाधड़ी की शिकायत अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के लेटरपेड पर एसपी से की गई है। जिला सचिव नितिन बीजापारी और जिला विधि प्रमुख शैलेंद्र प्रजापत ने इस मामले में ठोस कार्रवाई करने की मांग की है। शहर के लिविंग इंडेक्स को लेकर केंद्र के आवास और शहरी विकास मंत्रालय के सर्वे में शामिल होने के लिए उज्जैन स्मार्ट सिटी ने आम शहरियों के लिए क्यूआर कोड जारी कर दिया है। इस कोड को स्कैन कर लोग सर्वे में भाग ले सकेंगे। आवासन और शहरी विकास मंत्रालय ने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के लिए 9 नवंबर से एक सर्वे शुरू किया है। सर्वे के तहत शहरी क्षेत्र में रहने वालों को 3 मुद्दों पर 17 सवालों का जवाब देना है। सर्वे में शामिल होने और उज्जैन को नंबर 1 बनाने के लिए स्मार्ट सिटी उज्जैन ने क्यूआर कोड जारी किया है। क्यूआर कोड को स्कैन करते हुए सवाल आपके सामने होंगे और जवाब पूरा होते ही सर्टिफिकेट मोबाइल पर आ जाएगा। सर्वे में देश के 200 से अधिक शहर भाग ले रहे हैं। इस संबंध में स्मार्ट सिटी के पीआरओ गौरव अग्रवाल ने बताया, ये आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत विभिन्न समस्त भारत के देश इसमें प्रतिभागी कर रहे हैं। उज्जैन शहर भी इसमें प्रतिभागिता दर्शा रहा है। इसमें हमें उज्जैन शहर को दिए गए कुछ सवालों के जवाब
देना है पूछे गए कुछ सवालों के जवाब दे करके, जो कि स्वास्थ्य, सफाई और शिक्षा से संबंधित हैं, कि हमें अपने शहर में इन तीनों बिंदुओं पर किस तरह का कार्य किया जा रहा है, उससे जुड़े हुए कुछ सवालों के जवाब हम QR कोड जो दिया हुआ है EOL वेबसाइट के माध्यम से, उसमें सवालों के जवाब दे करके उज्जैन को नंबर 1 बनाया जा सकता है। बहरहाल आम आदमी को सर्वे में भाग लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि सर्वे में कम संख्या में शामिल होने से शहर पिछड़ जाए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बैनर तले हो रही भारत जोड़ो यात्रा के तहत शहर आ रहे राहुल गांधी 100 मीटर लंबे रस्से के घेरे में चलेंगे। Z+ सिक्योरिटी घेरे में रहने वाले राहुल गांधी की सुरक्षा व्यवस्था की कमान IG संतोष कुमार सिंह ने संभाल ली है। राहुल गांधी 29 और 30 नवंबर को उज्जैन में रहेंगे। 29 नवंबर को वह निनोरा होते हुए उज्जैन शहर आएंगे और सीधे श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। दर्शन के बाद वह सामाजिक न्याय परिसर पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। राहुल गांधी की सुरक्षा में उन पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा जिनकी चलने की रफ्तार काफी तेज होगी। यात्रा पर खुफिया विभाग की निगाह भी रहेगी। IG संतोष कुमार सिंह ने यात्रा की तैयारियों के सिलसिले में पुलिस अधिकारियों की बैठक ली और मजबूत बंदोबस्त करने के निर्देश भी दिए। पुराने विवाद के चलते 4 लोगों ने एक परिवार को उनके घर में घुसकर पीटा और सामान भी तोड़फोड़ दिया। मामले में महिदपुर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। ग्राम कड़ाही का रहने वाला जयसिंह नाथ, उसकी पत्नी कलाबाई, बेटी आशा और रेखा शुक्रवार शाम घर में बैठकर बातचीत कर रहे थे। तभी छगननाथ पिता स्वर्गीय अमरनाथ, करणनाथ पिता छगननाथ, सुगनबाई पति छगननाथ और सीताबाई पति अमरनाथ ने घर में घुसकर उन पर हमला कर दिया। हमले में कलाबाई को गंभीर चोट आई है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। कलाबाई के पति जयसिंह नाथ ने बताया कि पहले भी आरोपियों ने मारपीट की है, जिसकी रिपोर्ट महिदपुर थाने में दर्ज है। इसी के चलते ये हमला किया गया। सर ऐसे ही कि जहाँ पे रास्ते में मिल जाता बोले तुझे जान से मार के फेंक दूंगी, तेरे घर कोई दुश्मनी नहीं साहब। पुराने 1-2 बार पहले भी मेरे को मार चुका हो, उसमें मैंने कार्रवाई कर रखी। प्रशासन सर कोई सुनने को तैयार नहीं। बोलता क्या है मेन लोग कि इसको मार दो, इसकी बीवी बच्चे को रख लो और इसकी घरवाली को भी रख लो। करता क्या वो सर क्या मालूम क्या करता है वो। पावर वाले लोग हैं सर, एक दूसरे के सब के साथ मारपीट हुई? हाँ मेरी घरवाली को मारा सर। क्या नाम है इनका? कलाबाई। पहले कहीं शिकायत की आपने? 2-3 बार कर दी सर, कोई इधर उधर सुनवाई नहीं हो रही सर। कौन से थाने में? महिदपुर थाने में सर। भारत जोड़ो यात्रा के साथ इंदौर आ रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पत्र के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को जमानत मिल गई है। हालांकि जमानत नहीं भरने के कारण उसे अभी रिहा नहीं किया गया है। खाना बदोश दया सिंह उर्फ प्यारे उर्फ नरेंद्र सिंह को उज्जैन पुलिस ने नागदा के पास एक ढाबे से गिरफ्तार किया था। उसका हुलिया एवं फोटो इंदौर की क्राइम ब्रांच ने जारी किया था। हिरासत में लेने के बाद दया सिंह को इंदौर क्राइम ब्रांच ले गई थी। उसे CJM प्रत्युष चतुर्वेदी की अदालत में पेश किया गया। अभिभाषकों के तर्कों से सहमत होते हुए CJM ने दया सिंह की जमानत स्वीकार कर ली। हालांकि जमानतदार पेश नहीं करने के कारण दया सिंह को रिहा नहीं किया जा सका। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरुजी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। एक फल विक्रेता ने शनिवार को प्रेस वार्ता में गुंडे से बचाने के लिए गुहार लगाई। पीड़ित ने बदमाश पर रासुका की कार्रवाई कर आर्थिक शोषण से मुक्त करवाने की मांग की है। कोठी रोड स्थित प्रेस क्लब में हुई प्रेस वार्ता में मोहम्मद शाहरुख पिता अब्दुल हमीद निवासी महाकाल घाटी ने बताया कि वह फल का ठेला लगाता है। उसने वर्ष 2019 में देवास गेट थाना क्षेत्र के सुदामा नगर में रहने वाले मनीष पिता लक्ष्मण राय से 30,000 रुपए का कर्ज लिया था। इसके एवज में उसने 1.5 लाख रुपए दे दिए, लेकिन अब भी मनीष 3 लाख रुपए की मांग करके उसे प्रताड़ित कर रहा है। मोहम्मद शाहरुख ने पुलिस महानिरीक्षक से कार्रवाई की मांग की है। सर ये ब्याज बट्टे की समस्या है। मनीष राय द्वारा मेरे को जान से मारने की धमकी दी जा रही है और मैंने उससे पूर्व में 30,000 रुपये लिए थे 2019 में। 300 रुपये रोज ब्याज देता था मैं उसको, और इसके बीच में 1.5 लाख रुपये दे चुका हूँ मैं। और वो जिला बदर हो गया और लॉकडाउन का अंदर भी मेरे से आके पैसे ले गया। जिला बदर पे मुंह पे कपड़ा बांध के आके मेरे से पैसे ले गया। उसके बाद में वो कहता बोले 3 लाख रुपये और बाकी है। इसके लिए आपने आवेदन कहाँ का दिया? मैंने IG साहब को आवेदन दिया है और कलेक्टर साहब को दिया है, SP साहब को दिया आवेदन।
क्या डर लगा था आपको, क्या मान गया? अगर थाने पे जाओ और उसकी शिकायत करने तो कहता बोले थाने पे जाओगे दारू रख के बंद करवा दूंगा और अवैध रूप से मेरी शराब बेचो, मेरे पैसे नहीं दे रहा तो मेरी शराब बेचो, इस तरीके की मतलब वो दबाव बनाता है। और कहता बोले अगर तेरे घर का कोई सदस्य अगर किसी की तबीयत खराब होती है, अगर जिला चिकित्सालय में आया तो मैं उसको एड्स का इंजेक्शन लगवा दूंगा, इस तरीके की धमकी देता हूँ। और अगर ठेला लेके अगर बाजार में दिखा मेरे को तो तेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दूंगा। मैं पूर्व में यहाँ पे दौलतगंज में सब्जी मंडी में ठेला लगाता था, उसके डर के हमारे गाड़ी अड्डे आके ठेला लगाने लग गया, वहाँ पे भी आ जाता हूँ। क्या मांग कर रहे हो आप, क्या मांग कर रहे हो? मैं इससे मुक्ति चाहता हूँ, नहीं तो श्रीमान जी मैं आत्महत्या करूँगा। सालों से विनोद मिल की चाल में रह रहे रहवासियों को मकान दिलाने में प्रशासन मदद करेगा। इनको बैंक से लोन भी दिलाया जाएगा। चाल के 150 परिवार को मकान खाली करना है क्योंकि चाल की जमीन नीलाम हो चुकी है। विनोद मिल की चाल को खाली कराने का आदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने जारी किया है। इससे रहवासी घबराए हुए हैं, वह चाल खाली नहीं करना चाहते। ऐसे में वह स्थानीय जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा रहे हैं। अब चूंकि मामला कोर्ट से जुड़ा है, इसलिए प्रशासन रिस्क लेने को तैयार नहीं है। चाल खाली कराने के लिए प्रशासन ने रहवासियों को अन्य कॉलोनियों में मकान खरीदने में मदद करने का प्रस्ताव दिया है। इसके मुताबिक चाल के आसपास की कॉलोनियों में रहवासी मकान देख रहे हैं। प्रशासन मकान खरीदने के लिए बैंक से लोन दिलाने की व्यवस्था करने का आश्वासन भी दे रहा है। बहरहाल विनोद मिल के रहवासियों पर मकानों से बेदखल होने का खतरा मंडरा रहा है। ठंड अपने तेवर दिखाने लगी है। बीती रात सीजन की सबसे सर्द रात रही। रात का तापमान 10 डिग्री तक पहुंच गया। ठंड ने शहर में अब अच्छे से दस्तक दे दी है। रात के साथ दिन भी ठंडे हो चले हैं। शुक्रवार शनिवार की रात तापमान गिरकर 10 डिग्री तक पहुंच गया। एक दिन पहले ही यह 10.2 डिग्री पर था। हालांकि दिन का तापमान अभी भी 28 डिग्री के आसपास बना हुआ है। जानकार बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी शुरू हो गई है। ऐसे में बर्फीली हवाएं पश्चिम भारत तक आ रही है। इसकी वजह से ठंडक बढ़ गई है। इधर ठंड के कारण सुबह सैर पर निकलने वालों की संख्या में कमी आई है। हालांकि नियमित घूमने वाले अभी भी निकल रहे हैं। शिप्रा तट पर चल रहे कार्तिक मेला मंच पर शनिवार की रात शरीर साधक अपनी बॉडी दिखाएंगे। मेयर ट्रॉफी के तहत हो रही शरीर सोच ठप प्रतियोगिता में 3.73 लाख रुपए के नगद पुरस्कार बांटे जाएंगे। मेयर ट्रॉफी के लिए 10 वजन वर्ग बनाए गए हैं। इन वर्ग के शरीर साधक अपने वर्ग के शरीर साधकों से मुकाबला करेंगे। श्रेष्ठ शरीर साधक को मेयर ट्रॉफी के साथ 51,000 रुपए का नगद इनाम भी दिया जाएगा। जगदीश नारंग की स्मृति में पोजर अलंकरण, गुरु मुखदास थानी की स्मृति में बेस्ट इंप्रूव्ड ट्रॉफी दी जाएगी। इसके अलावा चुन्नी पहलवान और कमल कागा की स्मृति में मस्कुलर मैन खिताब और नगद प्राइज भी दिया जाएगा। ट्रॉफी में मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गुजरात के शरीर साधक प्रस्तुति देने आएंगे। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।